चलिए दोस्तों, आज हम लोग सीखेंगे कि मेमोरी क्या है और उनके कार्य क्या है। तो आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी को दबा दें और शेयर करें। मेमोरी क्या है? कंप्यूटर मेमोरी एक डिवाइस होती है जिसका इस्तेमाल डेटा और सूचना को स्टोर करने के लिए किया जाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो कंप्यूटर मेमोरी कंप्यूटर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जिसमें डेटा को स्टोर करके रखा जाता है। बिना मेमोरी के कंप्यूटर काम नहीं करता। जिस प्रकार मनुष्य डेटा और सूचना को स्टोर करने के अपने दिमाग का इस्तेमाल करता है, उसी प्रकार कंप्यूटर डेटा और इंफॉर्मेशन, सूचना को स्टोर करने के लिए मेमोरी का इस्तेमाल करता है। सरल शब्दों में कहे तो कंप्यूटर मेमोरी एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसका इस्तेमाल प्रोग्राम और सूचनाओं को स्टोर करने के लिए किया जाता है। मेमोरी की मदद से कंप्यूटर अपने कार्यों को पूरा करता है। कंप्यूटर की मेमोरी को छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित डिवाइड किया जाता है जिन्हें हम सेल कहते हैं। इन सेल में डेटा बाइनरी 0-1 के रूप में स्टोर होता है। कंप्यूटर मेमोरी इनपुट और आउटपुट दोनों प्रकार के डेटा को स्टोर करने में सक्षम होती है। कंप्यूटर मेमोरी बहुत प्रकार की होती है: प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, कैश मेमोरी और रजिस्टर मेमोरी। इन सभी मेमोरी के बारे में हम नीचे विस्तार से पढ़ेंगे। टाइप ऑफ कंप्यूटर मेमोरी: प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, कैश मेमोरी एंड रजिस्टर। प्राइमरी मेमोरी क्या है? प्राइमरी मेमोरी कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी, मेन मेमोरी होती है जो कंप्यूटर में मौजूद डेटा और सूचना, इंफॉर्मेशन को स्टोर करती है। दूसरे शब्दों में कहें तो प्राइमरी मेमोरी एक प्रकार की कंप्यूटर मेमोरी है जिसे सीपीयू के द्वारा सीधे एक्सेस किया जा सकता है। प्राइमरी मेमोरी को प्राइमरी स्टोरेज के नाम से भी जाना जाता है, जो कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर स्थित होती है। प्राइमरी मेमोरी को सेमीकंडक्टर, अर्धचालक पदार्थ से बनाया जाता है। प्राइमरी मेमोरी दो प्रकार के होता है। पहला रैम, दूसरा रोम। रैम का पूरा नाम रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। रैम में डेटा कंप्यूटर के ऑन रहने तक ही स्टोर रहता है। कंप्यूटर के ऑफ होने पर इसमें मौजूद डेटा अपने आप डिलीट हो जाता है, इसलिए इसे वोलेटाइल मेमोरी भी कहा जाता है। रैम को सिस्टम मेमोरी और रीड राइट मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है। इसमें डेटा को एक्सेस करने के लिए बिजली की आवश्यकता पड़ती है। यदि कंप्यूटर बंद हो जाता है या बिजली चली जाती है तो इसमें मौजूद सारा डेटा डिलीट हो जाता है। रोम का पूरा नाम रीड ओनली मेमोरी होता है। यह एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, जिसका मतलब यह है कि यह हमेशा के लिए डेटा को स्टोर करके रखती है। यदि बिजली चली जाती है और कंप्यूटर बंद हो जाता है तो भी रोम में मौजूद डेटा डिलीट नहीं होता। इस मेमोरी में डेटा को परमानेंटली, हमेशा के लिए स्टोर किया जा सकता है, लेकिन रैम में हम ऐसा नहीं कर सकते। रोम के 3 प्रकार होते हैं। पहला प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, दूसरा EPROM, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी और तीसरा EPROM, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी की विशेषताएं: प्राइमरी मेमोरी में मौजूद डेटा को तेज गति के साथ एक्सेस किया जा सकता है। कैश मेमोरी के बाद प्राइमरी मेमोरी की ही स्पीड सबसे ज्यादा होती है। इसका इस्तेमाल कंप्यूटर को ऑन करने और प्रोग्राम को रन करने के लिए किया जाता है। यह सेमीकंडक्टर, अर्धचालक पदार्थ से बनी होती है। प्राइमरी मेमोरी मदरबोर्ड में स्थित होती है। यह मेमोरी ज्यादा मात्रा में डेटा को स्टोर नहीं कर सकती क्योंकि इसकी स्टोरेज कैपेसिटी बहुत कम होती है। प्राइमरी मेमोरी सीधे सीपीयू के साथ संचार, कम्युनिकेशन करती है। सेकेंडरी मेमोरी क्या है? सेकेंडरी मेमोरी भी कंप्यूटर की एक मेमोरी है जिसे सीपीयू के द्वारा सीधे डायरेक्ट एक्सेस नहीं किया जा सकता। सेकेंडरी मेमोरी कंप्यूटर का हिस्सा नहीं होती है, इसे कंप्यूटर में अलग से जोड़ा जाता है।
सेकेंडरी मेमोरी एक प्रकार की नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है, अर्थात इसमें डेटा हमेशा के लिए स्टोर रहता है, यानी कि अगर कंप्यूटर बंद भी हो जाए तो इसका डेटा डिलीट नहीं होता। सेकेंडरी मेमोरी का इस्तेमाल परमानेंट डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है, ताकि भविष्य में यूजर उस डेटा का उपयोग कर सके। यह मेमोरी अधिक मात्रा में डेटा को स्टोर कर सकती है। इसकी स्टोरेज क्षमता अधिक होती है। इसमें बिजली चले जाने पर डेटा डिलीट नहीं होता। यह प्राइमरी मेमोरी की तुलना में सस्ती होती है। इस मेमोरी की स्पीड धीमी, स्लो होती है। इसके डेटा को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में आसानी से ट्रांसफर कर सकते हैं। इस मेमोरी को सीपीयू के द्वारा सीधे, डायरेक्ट एक्सेस नहीं किया जा सकता।